ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर n, ऐसे लिखा हुआ देखिए, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर n। तो इसको सॉल्व करते समय जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे डेल बाई डेल आर, आर की पावर n, तो इसको पोजीशन वेक्टर को अलग से अगर हम दें कि पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेड एज एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तो आप इसका मॉड भी ले कर दिखा सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मॉड को हटा कर अगर लिखना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से देखें। अब आप इसका डेल बाई डेल आर, जैसे इसको सॉल्व कर रहे हो, एक बार एक्स पर सॉल्व कर लीजिए और फिर इसको वाई पर सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये कोई फंक्शन है जिसको एक बार एक्स पर सॉल्व कर रहे हैं, एक बार वाई पर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप लेते हैं इसको तो किस तरह से सॉल्व होगा ये आपको देखना होगा। फिर वाई पर लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये आपको ध्यान देना होगा। वैसे यहाँ स्क्वायर है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसका रूट लेकर ऐसे समझ लें और सॉल्व करें, तो ये डायरेक्ट आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो जब आप एक्स पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिएगा किस तरह से होगा, वाई पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो जो रिजल्ट आता है वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर लेकर हमें दिखाना है। तो एक बार एक्स पर आप सॉल्व करेंगे, एक बार वाई पर सॉल्व करेंगे, एक बार जेड पर आप सॉल्व करेंगे। ये ध्यान दीजिए, जब आप इस पर सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए ये आ गया आपका एक्स बाई आर, इस पर जब आप सॉल्व करेंगे वाई बाई आर, इस पर जब आप सॉल्व करेंगे जेड बाई आर। तो यहाँ पर जो है बाई टू का भी फंक्शन आता है। जैसे इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो पावर पहले आता है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1/2 भी आ रहा होगा, या आप देख लीजिए कि कितना आ रहा है, सॉल्व करना ही है तो पहले पावर सॉल्व होता है, फिर हम उसके पावर को अलग से शो करते हैं। जैसे डी आर बाई डी एक्स से आप शो करना चाहते हैं तो पहले पावर आएगा, 1/2 पहले आएगा। पहले पूरे वेक्टर को नोटेशन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस पर -1 कर दीजिए, तो 1/2 -1, तो आपको -1/2 प्राप्त होगा, -1/2। फिर आप एक्स को सॉल्व करिए, तो एक्स स्क्वायर का फिर से सॉल्व करेंगे तो 2x आएगा, बाकी ये 0 0 क्योंकि आप एक्स पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2/2 x, और ये देखिए अपान में आ गया। यहाँ पर जब अपान में आएगा फिर वही रूट है जैसा कि आपको बताया गया था, तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर की वैल्यू है, 2 कैंसिल हो गया तो एक्स बाई आर। तो आपने देखा 2 तो आता है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है वो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वही आएगा जो लिखा गया एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो देख लीजिए, जैसे इसे ग्रेडियंट को ऐसे लिखा गया था, देखिए ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर n। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आई कैप, तो डेल आर की पावर n डेल एक्स, जे कैप आर की पावर n डेल वाई, के कैप आर की पावर n डेल जेड, ऐसे आपने ब्रेक कर लिया। तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे और फिर इसकी पोजीशन यहाँ से आपको मिलेगी। तो जैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो n पहले आ जाएगा, n आर की पावर n-1, पहले ये सॉल्व हो गया आर की पावर n-1। फिर आप यहाँ जब सॉल्व कर रहे हैं तो डेल आर बाई डेल एक्स। इसी तरह से इसमें भी ये कॉमन हमने ले रखा ऑलरेडी, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो डेल आर बाई डेल वाई। ठीक इसी तरह से पहले सॉल्व होगा, कॉमन ले रखे हैं,
के कैप डेल आर बाई डेल जेड। ये आपने सॉल्व किया, तीनों की वैल्यू सामने लिखी हुई है। तो एन आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स बाई आर, वाई बाई आर, और यहाँ पर जो है जेड बाई आर। हो सकता है आपको यहाँ नीचे ना दिखे तो ऊपर लिख दे रहे हैं। तो फाइनल आपको जो आंसर आया है देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये कॉमन था एन आर की पावर एन माइनस वन, और जो ब्रैकेट में आया है वो उसमें से आप आन में आर कॉमन ले लें, ये अपान में था, तो आपको ब्रैकेट में जो मिलेगा आई कैप एक्स जे कैप वाई के कैप जेड। ये शुरू में आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है, तो इसका रिजल्ट आपको जो मिला इसको ऊपर लाइए तो माइनस में आ जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस टू और इंटू वेक्टर आर। ये तो इस तरह से आपने ये देखा, इसका रिजल्ट आपको मिला एन माइनस टू वेक्टर आर। फाइनली आंसर है। लेकिन समझाने के तरीके में आपने देखा 10 मिनट यूज लग हो गए होंगे, या 8 मिनट 5 मिनट, जो भी। एग्ज़ाम में कैसे करेंगे ये अलग प्रोसेस है, तो उसको देखिए। हम एग्ज़ाम में आपको जो बताएंगे वो विथिन 3 सेकेंड सॉल्व हो रहा है 10 मिनट। एग्ज़ाम में आप तुरंत देखिए 3 सेकेंड 5 सेकेंड में सीधे आंसर आप बताइए, और क्या करना होगा ये आपको ध्यान देना है। ये प्रॉब्लम दिया रहेगा, चाहे इस तरह लिखा हो या ये लिखा होगा, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन, ये लिखा होगा, ग्रेडियंट लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर स्केलर फंक्शन के रूप में दिया गया है, और इस पर पावर क्या है, एन लिखा गया है। तो इसको सॉल्व करते समय जैसे आप कैलकुलस पढ़ते हैं उसको ध्यान दीजिए। जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो यहाँ लिखते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स, आप पावर n पहले लाते हैं, एक पावर माइनस में करते हैं, ये सॉल्व हुआ। तो इसी तरह से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो स्केलर फंक्शन की तरफ से सॉल्व कर लीजिए, तो n पहले आएगा, r की पावर n माइनस वन। ग्रेडियंट पोजीशन वेक्टर अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो आप ध्यान दीजिए कि ये मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन भी होगा, अर्थात इसमें आप एक वेक्टर ले लीजिए और मॉड ऑफ वेक्टर लगा दीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को अगर हम ये कहें तो आप ये कह सकते हैं कि आर कैप इक्वल टू वेक्टर अपान मॉड ऑफ वेक्टर, या वेक्टर अपान आर। तो परिमाण और दिशा, क्योंकि अगर ये वेक्टर फंक्शन है तो एक डिफरेंशियल फॉर्म इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन को ब्रेक कर दिया। अब ये पावर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर एन आर की पावर एन माइनस टू वेक्टर आर, ये आपका आंसर हो गया। तो इजी है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ध्यान दें तो इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। तो आपको हमने एक प्रॉब्लम दिया और इसे याद रखिएगा किस तरह से सॉल्व किया गया है। सेकंड देखिए, आपको हमने लिख कर दे दिया है ऐसे, ग्रेडियंट 1/r, इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए फिर वही प्रोसेस जैसा कि आप कैलकुलस में रीड किए हों, तो कैलकुलस में आपको बताया जाता है, पहले इसको ऊपर ले आइए, और ये पोजीशन जैसे कि डेल बाई डेल आर, इसे ऊपर लाएंगे आर की पावर माइनस वन। पहले इसका डिफरेंशियल फॉर्म कर लीजिए, माइनस पहले आ गया, माइनस वन सब्ट्रैक्ट करिए तो माइनस टू हो गया। फिर इसके बाद इसकी पोजीशन आप यूज़ करेंगे, ऐसे देखिए डेल आर बाई डेल आर। तो कॉमन जो आप रीड करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में वो आ गया माइनस वन बाई आर की पावर टू, और ये वन आ जाएगा। लेकिन अगर ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन भी होगा। अगर ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर दिया गया है, जैसा कि हम यहाँ लिखे थे पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर है तो ये फिर वन और इसका डायरेक्शन लिखा जाएगा।
तो यहाँ पर इसकी कोई डायरेक्शन होगी जो रिटर्न होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आर कैप कोई डायरेक्शन हो गया, इसको आप वेक्टर में भी शो कर सकते हैं, मॉड ऑफ आर, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से जो दिया जा रहा है आर कैप वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आ गया वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इस तरह से ये आपको आंसर मिला। तो बहुत इजी होगा, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, डेरिवेशन लेंदी भी होते हैं और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप एक क्वेश्चन में 10 या 15 मिनट का समय देंगे। तो डायरेक्ट जो हेल्प है वो आपको ध्यान देना है कि आप जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं वो सॉल्व करिए, जैसा कि इसका हो गया -1/r², और डायरेक्शनल पोजीशन अलग से इसका लिख कर या तो ऐसे रहने दीजिए या इसकी वैल्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, तो आपको एक रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ग्रेडियंट का एप्लीकेशन इसी तरह से आपको ये बताया जा रहा है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बड़े एप्लीकेशन भी अगर आते हैं तो उनको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कुछ और भी थोड़ा लार्ज ले लें, हमने यहाँ लिख दिया कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ऐसा कुछ लिख दिया, या हमने ऐसे लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर, ऐसा कुछ लिख दिया, और इनके रिजल्ट आपसे पूछे जाते हैं क्या होगा। तो आप प्रयास करिएगा। देखिए कर्ल ऑफ ए अगर 0 है तो ग्रेडियंट भी 0 ही आएगा, और ए कब 0 हो सकता है नहीं हो सकता है, ये मान लीजिए कि ये वेक्टर फील्ड है तो ये देखा जाएगा कि सोलेनोइडल है या लैमिनर फील्ड है। तो अगर लैमिनर फील्ड है या लैमिनर फील्ड है तो कर्ल ऑफ ए 0 ही आएगा, कंजर्वेटिव होता है। अगर ये 0 है तो ग्रेडियंट भी 0 आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आंसर 0 आ गया, तो आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि ए इज लैमिनर फील्ड वेक्टर, ये कंफर्म हो गया। अगर 0 नहीं है तो सोलेनोइडल फील्ड वेक्टर, कंजर्वेटिव है तो भी यही बात है, कंजर्वेटिव के लिए कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव वेक्टर ऑलवेज 0, तो अगर ये 0 है तो ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ग्रेडियंट का कोई फंक्शन सॉल्व करिएगा, फिर जो उसका कर्ल का रिजल्ट होगा आप यहाँ रखेंगे। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन अभी आपको सिखाया जा रहा था कि कोई पोटेंशियल दिया है और जैसे एक ही लाइन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो dv अपॉन dx तो z इंटू 2x, तो इस तरह से यहाँ पर ग्रेडियंट निकालना आपको सिखाया गया है, और फिर उसका कर्ल की पोजीशन आप यहाँ पर रीड करेंगे और ग्रेडियंट के बाद कर्ल का रिजल्ट आप सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर में आपको हमने आज बताया कि डेल ऑपरेटर क्या होता है और किस तरह से हम उसको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट एज डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया गया, एंड कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। कर्ल में हमेशा हम क्रॉस का यूज़ करेंगे, डाइवर्जेंस में डॉट का यूज़ करेंगे, और ग्रेडियंट में स्केलर का कोई फंक्शन लेकर चलेंगे, और उसे हम किसी न किसी एप्लीकेशन में लेकर प्रूव कर लेते हैं। तो ये रहा, लेकिन हम टॉपिक को थोड़ा चेंज कर दें। इसके बाद जैसे प्रोडक्ट की चर्चा हुआ था, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की भी चर्चा हुई थी, तो इस तरह से हम कुछ टॉपिक्स आपको प्रोडक्ट के बारे में भी लिख दे रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इस पर देखिए, तो इसमें हम स्केलर प्रोडक्ट
और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ले रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो जिसमें मान लीजिए ए बी एंड सी आर 3 प्रॉपर वेक्टर्स, ऐसे आपको दिए गए हैं जिनमें से कोई जीरो नहीं है। तो आप कह सकते हैं स्केलर 3 प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको रिटेन करने का एक प्रोसेस ये भी होता है, जैसे ए बी सी इस तरह से भी होता है, या हम इसको ए बी सी ऐसे भी लिखते हैं, ये ऐसे भी रिटेन होता है। और किसी कोप्लेनर की पोजीशन लिया जाए या स्पेसिफिक वॉल्यूम की पोजीशन लिया जाए, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड तीनों अलग अलग साइड हो सकते हैं, या दो कोई साइड इक्वल हो सकता है, या तीनों अनइक्वल हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इससे वॉल्यूम सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड, तो इसमें से कोई भी पार्ट हो आप रख कर सॉल्व कर सकते हैं। घन या घनाभ का आयतन आप निकाल सकते हैं। तो जैसे हम लिख दे रहे हैं वी वॉल्यूम के लिए, तो ए डॉट वी क्रॉस सी, ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। और क्यूब और क्यूबॉइड में आपको समझाया भी गया है, इस तरह से कोई एक शेप ले लीजिए, जैसे देखिए आप इसका कोई 3D फंक्शन बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसमें इसको ए मान लीजिए या बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, इसको ए से शो कर दीजिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है बी क्रॉस सी, तो आपको ये पूरा एरिया बेस दिखाया जा रहा है, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ए के साथ, तो ये टोटल वॉल्यूम को शो कर रहा है। जैसे कि इस तरह से इसमें दिखाया जा रहा है कि एरिया इंटू हाइट लिया गया हो, या एल और बी और एस लिया गया हो। जैसे आप वॉल्यूम को रीड भी करते हैं एल बी एस के तौर पर, ऐसे उसी तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। इसको हमने बताया होगा शुरू में आपको कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो आता है ये किस तरह का वेक्टर नोटेशन है। इसको स्यूडो वेक्टर के रूप में कहा गया था, लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगा। जैसे ये इक्वल नहीं होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ए डॉट यहाँ पर अगर आपने लिख दिया सी क्रॉस बी, जो प्लस था वो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसलिए वॉल्यूम को ज्ञात करते समय ये ध्यान देना होता है कि ऑर्डर जो है वो कॉमन अरेंजमेंट में हो। जैसे ये लिखे हैं तो इसका अगला ये आप लिख सकते हैं ए बी सी में। इसमें ऑर्डर अगर आप कोई बनाना चाहते हैं ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आर क्यूबॉइड को शो करता है। तो आप प्रयास कर सकते हैं इस तरह। इनके एप्लीकेशन को आप देख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो आप कह सकते हैं एप्लीकेशन में इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे आपको दिया जा रहा है, देन
वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अर्थात आप प्रूव कर दें कि जो ए बी सी की कोई वैल्यू दी गई है और वो 0 आ रहा है, तो आप इसका रिवर्स कर सकते हैं कि वे सदिश जो है कोप्लेनर होंगे, एक समतलीय होंगे। तो आपको एक एप्लीकेशन मिल गया कि 3 वेक्टर्स ऑफ कोप्लेनर या 3 अलग अलग दिए गए सदिश जो है समतलीय सदिश हैं, अर्थात उससे आयतन की वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप इसको 0 को लेकर प्रूव करके दिखा भी सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन हुआ ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए स्केलर। लेकिन अभी आपको बताया गया कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, जैसे ही चेंज करेंगे साइन तुरंत चेंज हो जाएगा इसमें। तो वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में आपको दिया जाए यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में हम वेक्टर प्रोडक्ट को इस तरह लिख दें, स्मॉल ए यूज़ कर ले रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेयर ए बी एंड सी आर 3 प्रॉपर वेक्टर्स। इनमें से कोई 0 नहीं है। वेयर ए बी एंड सी आर प्रॉपर वेक्टर्स। इस तरह से आपको दिया गया, इनमें से कोई 0 नहीं है। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये लिख सकते हैं, देखिए ब्रेक करते समय यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ए डॉट सी, बी को आप अलग कर लीजिए, ए डॉट सी बी माइनस, अब देखिए ए डॉट बी इंटू सी। तो ये है ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इन पर कोई प्रॉब्लम होगा इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इनका कोई एक्सरसाइज या एप्लीकेशन देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इस पर। एप्लीकेशन क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपको दिए हैं ए बी सी आर 3 प्रॉपर वेक्टर्स, इनमें दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि आप ऐसे वेक्टर को बताइए जो ए के परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए कोई वेक्टर अननोन है जिसको आप जानते ही नहीं है, तो आप मान लीजिए कि आर वेक्टर अननोन है जिसको आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ये कहा जा रहा है कि आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड आर इज लाइज इन प्लेन ऑफ बी क्रॉस सी। तो आर को जो है आप बता रहे हैं कि ये बी क्रॉस सी